अब ठीक है। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका बुनियाद और फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और चलते हैं बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। और इससे करने के पहले हम लोग जो पार्ट 1 में बच्चे हम लोग जो बेसिक पढ़े थे उसको खूब ध्यान में आप लोग, या उम्मीद है कि आप उसको कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, रिविजन रख लिए होंगे। मैंने बताया था कि पूरा सिंपल इंटरेस्ट एक ही फॉर्मूला से सारा हम लोग कर लेंगे। वह फॉर्मूला क्या होगा? एस आई बराबर पी गुणे आर इंटू टी बाई पूरा सिंपल इंटरेस्ट समाप्त कर देंगे। ठीक है, तेज बोलो, धीरे क्या बोलते? हाँ, देखना खूब ध्यान से। अब इसके बाद से बच्चे हम लोग थोड़ा सा बेसिक की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? बेसिक की ओर। तो जब बेसिक की ओर चलेंगे तो मैंने बताया था कि जब भी हम लोग बेसिक थोड़ा सा पढ़ेंगे तो एक बार हर लेक्चर में फॉर्मूला और बेसिक के बारे में जरूर देख लेंगे। बताओ हमने क्या क्या बता दिया था? मैंने बताया था कि अगर अगर पी लिख रहा हूं तो पी के लिए हमने क्या लिखा था? प्रिंसिपल। क्या लिखा था? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो मूल्यधन, प्रिंसिपल बोले तो मूल्यधन। मूलधन की जगह और क्या लिख सकता है? राशि। और क्या बताए थे बच्चे? उधार देना, उधार देना, बैंक में रुपया जमा करना, वो सब किस में करना होगा? प्रिंसिपल में। किस में करना होगा? फिर हमने बताया था ए में क्या बताया था? अमाउंट। ए में क्या बताया था? यानी मिश्रधन। और मिश्रण के बदले हमने एक और शब्द बताया था, वो हो गया, हो जाता है। ये सब अमाउंट के रूप में काम। ठीक है। फिर हमने क्या बताया था? एसआई। क्या बताया था जी? यानी इसके लिए हम क्या लिखे थे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब? साधारण, साधारण। और साधारण ब्याज के बारे में क्या बताया था? कि जो अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का जो अंतर होता है वही मेरा क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है, एसआई कहलाता है। जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अंतर होता है वही मेरा साधारण ब्याज कहलाता है, वही मेरा अमाउंट कहलाता है। हमने बताया था कि कोई राशि है और 10 वर्षों में इतना हो गया, तो जो हो जाता है वो क्या कहलाता है? अमाउंट। और जो हो रहा होता है वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। और इन दोनों के बीच का अंतर हमने क्या बताया था? इंटरेस्ट बताया था। मान लीजिए कोई राशि है बच्चे और कुछ वर्षों में हो जाता है, तो जो हो गया वो अमाउंट, और जो हो रहा होता है वो प्रिंसिपल। और इन दोनों के बीच का अंतर क्या बताए थे? इंटरेस्ट। इतना सारी बातें हमको आपको हमने बताया था। फिर हमने बताया था कि आर किसके लिए लिख रहे थे? रेट के लिए, दर के लिए लिख रहे थे। और टी किसके लिए लिख रहे थे? टाइम के लिए। किसके लिए? टाइम के लिए, समय के लिए। और इसके बाद से हमने बताया था एक फॉर्मूला। क्या बताया था जी? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट। किसका बताया था? हाँ, जैसे मान लीजिए अगर कोई राशि 200 है। कितना राशि है जी? 200। और ये कुछ टाइम में, 30 सालों में मान लीजिए 400 हो गया, तो ये बताओ ये 400 क्या है? अमाउंट। 200 क्या है? और इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाता है? दोनों के बीच का अंतर क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी इंटरेस्ट बराबर कितना आ गया? 200। कितना आ गया जी? बोलिए, कोई दिक्कत? तो हमने क्या सीखा? तो फॉर्मूला यहां से हम लोग निकाले कि अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? अमाउंट। क्या निकलेगा? अमाउंट। वैसे ही अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो बताओ, प्रिंसिपल प्लस में इधर जाएगा, अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में भी बताया था और आज भी बताया है। किस लिए बच्चे? डिवीजन के लिए। किस लिए? अब बताओ, एसआई का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इतना बताया था जी, बोलो। फिर हमने बताया था कि अगर अमाउंट बराबर या इंटरेस्ट बराबर, अगर इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100।
और यहाँ से a माइनस पी, ये माइनस में इधर आएगा। बताओ अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, p इंटू आर इंटू टी बाई 100 और प्लस क्या हो जाएगा p, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। बताओ अमाउंट बराबर हमने क्या निकाला, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 100, ऊपर 1 से भागा करेंगे 1 आएगा तो पी आर टी, प्लस कितना हो जाएगा 100 पी, दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे p, दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, बताओ क्या अंदर बचा 100 प्लस आर टी, 100 प्लस और नीचे क्या बचा 100। तो अमाउंट का फॉर्मूला निकल कर आएगा प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट इंटू टाइम अपन क्या हो जाएगा। ये कब यूज करेंगे बच्चे, जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं दिया, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं दिया हो तब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे होंगे। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, देखना जैसे मान लो कि अगर कोई प्रिंसिपल है, मान लो प्रिंसिपल है 200, प्रिंसिपल कितना है और अमाउंट कितना है 400, कितना है जी, और कोई प्रिंसिपल है अमाउंट 400 है और टाइम मान लो 2 साल दिया है, कितना साल, तो आपसे पूछा है रेट क्या है, आपसे क्या पूछा है बताओ, बना दोगे, कहोगे सर बहुत आसान है, प्रिंसिपल 200 है, कितना है जी 200 और ये 2 सालों में कितना हो जाता है 400, कितना हो जाता है जी, तो ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, और दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, 400 माइनस 200, तो बताओ इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया 200। अब इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, इंटरेस्ट कितना है 200 बराबर प्रिंसिपल कितना है 200, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है 2 जीरो से 2 जीरो और ये कितना बार में 100 बार में और ये कितना बार में 50 बार में। बताओ रेट कितना निकल कर आ गया 50%, कितना आ गया, बोलिए समझ में आया कि नहीं, कलर का ये समझ में आया कि नहीं। वैसे ही एक और क्वेश्चन आपसे दे दूं, जैसे यहाँ देखेंगे, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो प्रिंसिपल है 4000, प्रिंसिपल कितना है 4000, प्रिंसिपल कितना है जी 4000 और टाइम दिया है मान लो 10 ईयर्स, कितना ईयर्स 10 ईयर्स और रेट दिया है 12.5%, 12.1/2%। तब आपसे बोला है क्या, आप इंटरेस्ट निकालें और क्या निकालें अमाउंट, क्या निकालें, तो आप देखो कहेगा सर बहुत आसान है, हमने बताएंगे इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। कहोगे सर ये रेट मिक्स फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन बदल दो, 12 दूनी 24 1, 25 बटा कितना हो जाएगा 2%, कोई दिक्कत, मिक्स फ्रैक्शन बदल देंगे। अब बताओ इंटरेस्ट हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना दिया है, नहीं दिखाई दे रहा है, प्रिंसिपल कितना दिया है 4000, रेट कितना दिया है 25/2, टाइम कितना दिया है और नीचे क्या था 100, 2 जीरो से 2 जीरो 2 5, बताओ यहाँ से इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया 40 गुणे 25 गुणे 5, वो तो मैंने बोलता नहीं है ना, क्या अलग, बताओ इंटरेस्ट बराबर कितना निकल गया, बोलो, चालीस कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 500, 5000, इंटरेस्ट कितना आ गया 5000। बताओ प्रिंसिपल कितना है 4000, प्रिंसिपल कितना है 4000, अमाउंट निकालना है तो अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट क्या हो जाएगा 4000 प्लस 5000, कितना आ जाएगा 9, यानी अमाउंट मिश्रधन कितना आ गया 9000, अमाउंट मिश्रधन कितना हो गया। एक और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि मान लो प्रिंसिपल है 5000, प्रिंसिपल कितना है 5000, रेट है 33.1/3%, 15000 कर दो,
रेट कितना है 33.1 और टाइम है 2 इयर्स। टाइम कितना है 2 ईयर। तो बोला है इंटरेस्ट निकालने और क्या निकालें, अमाउंट निकालें। कहेगा सर बहुत आसान, बताओ क्या करोगे। कहेगा सर चिल्लाओ मत। आई बराबर क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई क्या हो जाएगा 100। इंटरेस्ट निकाला है, प्रिंसिपल कितना दिया है 15,000, रेट कितना दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 33 और 1 33 यानी 99, 100 बटा कितना हो जाएगा 100 बटा 3%। यहाँ हो जाएगा 100 और नीचे क्या आ जाएगा 3। टाइम कितना है और नीचे क्या है जी 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 3 पचे 15, 3 पचे तो ये कितना आया 50 गुणे 100 गुणे 2। तो बताओ इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया और 10,000। इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया 10,000। अब यहाँ से अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना है जी 15,000, इंटरेस्ट कितना निकाल लिया 10,000, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 25,000। यानी अमाउंट मेरा कितना निकल कर आ गया 25,000। कोई दिक्कत बोलो। तो ये सिंगल टाइप का इस प्रकार का क्वेश्चन देगा तो बना लोगे ना जी। तो आप देखेंगे ग्रुप में एक क्वेश्चन गया होगा उससे बना लेंगे, समझ रहे हो ना। ग्रुप में क्वेश्चन गया होगा सिंपल इंटरेस्ट का पूरा डेटा वाला पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस फॉर्मूला से, ठीक है। पीछे हाँ पीछे जाएंगे तो मिल जाएगा, ग्रुप में पीछे जाइएगा ना। अब बताओ जैसे एक और क्वेश्चन है, प्रिंसिपल मान लो 1000 है, कितना है इंटरेस्ट दे दिया 500, इंटरेस्ट कितना दे दिया रेट दे दिया 10%। बोला है टाइम निकालें और क्या निकालें अमाउंट, क्या निकालें अमाउंट। इंटरेस्ट निकालें, इंटरेस्ट ऊपर नहीं दिया है, सही से तुमको मारने में सुन कर बतिया दो रहता है। बताओ यहाँ से इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन इंटरेस्ट कितना दिया है 500, प्रिंसिपल कितना दिया है रेट कितना दिया है, टाइम हमें नीचे 100, 2 जीरो से और यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो तो 2 जीरो इधर भी कट जाएगा। टाइम कितना आ गया 5 इयर्स। टाइम कितना आ गया, अब टाइम 5 ईयर आ गया तो बताओ टाइम 5 ईयर आ गया, अमाउंट निकालना है। अमाउंट से हमें अमाउंट ही निकालना है तो अमाउंट बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल कितना है इंटरेस्ट कितना है, तो ये कितना हो जाएगा अमाउंट कितना हो गया, बोलिए समझ में आया कि नहीं। तो इस टाइप का बच्चे क्वेश्चन आपके ग्रुप में भेजा गया, बताओ ग्रुप में भेजा गया है जी। बताओ इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला बताओ जल्द से। इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर अमाउंट बराबर क्या होता है जी, अमाउंट बराबर क्या होता है रेट बराबर निकाल लेंगे फॉर्मूला से। प्रिंसिपल बराबर अमाउंट के टर्म में बताओ, अमाउंट को मैंने बताया था कि अगर इंटरेस्ट नहीं दिया हो, इंटरेस्ट नहीं दिया हो तब अमाउंट का फॉर्मूला बताओ, इंटरेस्ट नहीं दिया हो तो अमाउंट का फॉर्मूला बताओ। कहीं नहीं बोल रहे हो जी। इंटरेस्ट नहीं दिया हो बोलो, इंटरेस्ट नहीं दिया हो तो अमाउंट का फॉर्मूला, हाँ P इंटू 100 प्लस RT बाई 100। ये कब निकालेंगे बच्चे, जब इंटरेस्ट नहीं दिया हो। कोई दिक्कत। अच्छा अब देखेंगे, जैसे आपसे मैं एक यहाँ से निकाल लेता हूँ, एक PDF है बच्चे, कोई पता नहीं आया होगा कि नहीं, देख लीजिए एक बार। नहीं आया है ना जी, में नहीं।
नहीं आया अभी, चलो लास्ट में देखते हैं आया है कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है? इस टाइप क्वेश्चन अब बना लेगा ना? तो बता, एक क्वेश्चन और देते हैं, बना लोगे? तो एक क्वेश्चन और देंगे तो बना लोगे ना जी? जैसे मान लो थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मान लो अमाउंट दिया है 10,000, अमाउंट कितना दिया है? 10,000, और प्रिंसिपल दिया है 2,000, प्रिंसिपल कितना दिया है? 2,000, और रेट दिया है 10%, और टाइम दिया है 2 इयर्स। तो यहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकते हो? तो इंटरेस्ट निकाल सकते हो जी? कहो सर दो तरीका है। क्या है जी? दो तरीका। देखो दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर मुझे इसे बनाना है, अगर मुझे इसे बनाना है तो कहोगे सर इंटरेस्ट पहले निकाल लेंगे, तो इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अमाउंट है 10,000, प्रिंसिपल है 2,000, तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 8,000। इंटरेस्ट कितना आ गया? कोई दिक्कत? और ये मान लीजिए टाइम आपसे पूछता, क्या पूछता? टाइम ज्ञात करें, ठीक है, टाइम नहीं दिया रहा था, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट निकालेंगे। ये दो फॉर्मूला है, तो या तो इंटरेस्ट बराबर निकाल लेंगे। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई, इंटरेस्ट बताओ कितना निकाले हो? 8,000। प्रिंसिपल कितना है? 2,000। रेट कितना है? 10%। टाइम हमें निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो, तो टाइम यहाँ कितना आ गया? 2 चौका बोलो 40 ईयर्स। कितना आ गया? कोई दिक्कत? तो यहाँ टाइम कितना आ गया? 40 वर्ष। या दूसरा तरीका है, हमने बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर इंटरेस्ट नहीं दिया हो, अमाउंट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, तो ये बराबर क्या होता है? P इंटू 100 प्लस RT बाई 100। यहाँ से अमाउंट कितना है? 10,000, प्रिंसिपल कितना है? 2,000, और 100 प्लस रेट कितना है? 10 गुणे टी हो जाएगा ना जी, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कितना बार में? 500 बार में। तो 500 बराबर 100 प्लस 10t हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना जी? अब ये प्लस में इधर आएगा, तो 500 माइनस 100 बराबर 10 इंटू टी। ये कितना आ गया? 400 बराबर 10 इंटू टी। 1 जीरो से बताओ टाइम कितना आ गया? 40। दोनों तरीका से बनाएंगे तो आंसर यहाँ भी 40 साल आया और यहाँ भी 40 साल। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है जी? अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चे, कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब कुछ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये बोला था कि कितने प्रतिशत सरल ब्याज की दर से 640 रुपया 1 मार्च 1972 से लेकर 31 दिसंबर 1972 ईस्वी तक 720 रुपया हो जाएगा। बताओ 720 रुपया जो हो जा रहा है वो क्या है? 720 रुपया जो हो जा रहा है वो क्या है? तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं रह रहा है जी? ये तो मैंने पढ़ने, अरे देखो बताओ, टाइम हमें निकालना है, यही सबसे बड़ी बात है बच्चे। 1 मार्च से लेकर कहाँ तक? 31 दिसंबर तक। बताओ क्या लिखेंगे? तुम दोनों बताओ ना, देव कितना मारेंगे? बोलो। हेलो, कल बोला था ना जिस हम बना देंगे टाइम वाला, तो बताओ क्या लिखेंगे? टाइम क्या निकालेंगे? टाइम वह निकाल के दिखा। हाँ तो बताते जाओ, तुम भी बताएगा जी, तुम भी बताओ। बताओ 40 बताओ। हाँ नहीं 72, ये मालूम हो गया कि लीप ईयर है। 366 दिन लिख दिए। हाँ बताओ। हाँ बताते जाओ। 1 मार्च बताओ पूरा कितना दिन का होगा? 31। उसके बाद से बोलो अप्रैल, बोलो 31। हाँ देखते रहो ना, बोलते जाने तो। क्या निकालोगे घर पे? एग्जाम में कैसे निकालोगे?
तू बोलो जी। देखो एक चीज सिखाता हूँ, ऐसे मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांध लो, बांध लिया। अब बताओ जनवरी यहाँ है, जनवरी कहाँ है? ऊपर। उसी करा दी। बकवाली मेरे ही पास है। मुट्ठी बांध लिया जी, अलग क्या मुट्ठी बांध लिया तुम? देखो जहां ये ऊंचा है वो सब 31 है, क्या है? और जहां खाला है वो सब क्या है? तो जनवरी से स्टार्ट करो, जनवरी बताओ। फरवरी 28 या 29, केवल फरवरी और छोड़ देना। और बताओ मार्च, अब बोलते जाना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना?
ठीक है। अब बताओ प्रिंसिपल कितना आ गया 80, प्रिंसिपल कितना है 640 गुणे रेट गुणे 300 बटा 366 कटाओ, यह कितना हो जाएगा देखना खूब ध्यान से। क्या 1 0 से 5 दूना और 5 छक 30 5 एकम, तो ये कितना बार में 6 बार में, ये कितना बार में 32 बार में, ये कितना बार में 2 तिहाई 6 16 दूना और ये कितना बार में, ये 5 गुणे कितना हो गया बराबर रेट कितना आ गया 15%, रेट कितना आ गया। एलर का तुमको समझ में आया कि नहीं दिन वाला, तब दिन वाला जब क्वेश्चन पूछेगा तो बता दोगे, बोलो कोई दिक्कत है, कुछ और पूछना चाहते हो इसमें। चलो आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न ये देखना खूब ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना और तब बनाने की कोशिश करना। बोला क्या है बताओ 3100 रुपया कुछ राशि, टोटल राशि कितना है बोलो 3100 रुपया में से बोला है कुछ राशि, तो कुछ राशि कितना मान लिए प्रिंसिपल कितना मान लिए, तो ये बताओ शेष राशि कितना हो जाएगा 3100 माइनस x हो जाएगा। और बताओ पहले वाला प्रिंसिपल को किस रेट से 5% के रेट से, और दूसरे वाले प्रिंसिपल किस रेट से 8% के रेट से, कितने सालों के बाद कह रहा है, यहाँ भी समय कितना दिया है 3 इयर्स, यहाँ भी समय कितना दिया है, बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। यहां से बताओ क्या निकाल सकते हो इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट क्या हो जाएगा P इंटू R इंटू T बाई प्रिंसिपल, बोलो रेट, नीचे क्या हो जाएगा ये कितना आ गया 15x बटा 100, कटा दो 5 15 5 दूना, ये कितना हो गया 3x बटा 20, ये इंटरेस्ट क्या आ गया फर्स्ट आ गया। कोई दिक्कत बोलो, दूसरे से भी इंटरेस्ट निकाल सकते हो, यहां से दूसरा से इंटरेस्ट निकाल I2 बराबर क्या है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन क्या हो जाएगा 100। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है। अब यहाँ बताओ प्रिंसिपल कितना है 3100 माइनस रेट कितना है टाइम T अपन 100, बताओ ये कटा सकते हो 2 चौका 25, कितना आ गया 3 दूना 6, 3100 माइनस x बटा क्या आ गया 25, ये क्या मिला बच्चे I2। कुल ब्याज बताओ कितना दिया है, कुल ब्याज कितना दिया है जी 600, यानी पहला ब्याज प्लस दूसरा ब्याज जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 600। पहला ब्याज कितना निकाले हो 3x बटा 20, और दूसरा ब्याज क्या निकाले हो 6 इंटू 3100 माइनस बटा 25 बराबर 600, दोनों के एलसीएम बताओ बोलो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 15x हो जाएगा ना, 20 25 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा 24, और 3100 माइनस x बराबर 600। कोई दिक्कत, अब बताओ क्या करोगे, तो उधर लेकर जाऊं 15x प्लस ये कितना हो गया 24 गुणे 31 गुणा करके बताओ, पहले ही से रखे रहो, इतना नालायक है ना, जब देखते हो गुणा करने वाला पोर्शन आया तो पहले ही गुणा का क्यों नहीं रखते हो, जब आएंगे तो खड़ते बोल देना है, गधा जैसे देखते रहता है। 600 गुणे क्या हो जाएगा 100, ये हो गया 15x प्लस गुणा करो बताओ कितना आएगा, इसीलिए बोलता हूँ 24 से कम 24, 24 72 और 2 कितना हो जाएगा 74, मत गुणा करो समझ गए, मत गुणा करो जी, समझ गए कितना में हो, समझ रहे हो ना।
दो अंक का गुणा तुमको नहीं आता है। अब बताओ वो लोग क्या लिखेंगे? अब क्या गुणा कर रहा है अब बताओ? बताओ कितना लिखेंगे? घटा के बताओ ना जी। माइनस बराबर 6,000, 60,000 माइनस क्या लिखेंगे? घटाओ कितना आएगा? कितना? कोई दिक्कत? माइनस में माइनस माइनस, बताओ यहां से x का मान निकाल सकते हो। x बराबर 14,400 बाटा 9 कितना बार में? अब नहीं बोलेगा रे बेहुदा, 16 का टेबल नहीं है तो 16 9 144। कह दे रहा है बोला मत भेजिए यहाँ पढ़ने के लिए, समझ रहे हैं ना? टेबल वेबल नहीं याद है, आज कह देते हैं। कितना हो जाएगा बोलो? 1600। x मान कितना आ गया? 1600। मैंने वो तो मैंने बोलता नहीं है, वो वही घर से सोच कर आया कि नहीं बोलने। तो बताओ पहला प्रिंसिपल, और यह 16 से घटाओगे तो बोला था 5% रेट वाला प्रिंसिपल कितना हो गया, और 8% रेट वाला प्रिंसिपल। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं? बोलो आगे बढ़े जी। ये बताओ बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बना लेगा। वहां योग कुल योग दिया था ब्याज, यहाँ अंतर दिया है तो वहां I1 प्लस I2 कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? यहाँ अंतर दिया था I1 माइनस I2 तो कर सकते हो। बोलो यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल राशि कितना दिया था? नहीं मालूम। एक राशि है तो बताओ राशि को हम क्या मान लेंगे? x। किस रेट से? 11%। 11% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय के लिए? 4 3 12 1 13/4 साल के लिए। बताओ यहां से इंटरेस्ट निकल सकता है? बोलो क्या लिखेंगे? x गुणे 11 गुणे 13/100 गुणे 4। तो इंटरेस्ट कितना निकल गया बताओ? 11 गुणे 13 गुणे x बाटा क्या हो गया? 400। कोई दिक्कत? अब बोला है यदि इन दो अवधियों के लिए ब्याज, अब बोला है दूसरे को कितना वर्ष के लिए? प्रिंसिपल x है, रेट भी क्या है? 11% है, लेकिन टाइम अलग है। कितना? 9/2 साल। तो बताओ यहां से इंटरेस्ट I2 कितना आ जाएगा? x गुणे 11 गुणे 9 बाटा क्या हो जाएगा? 200 गुणे 2। यहां से I2 कितना निकल कर आ गया? 11 गुणे 9 गुणे x बटा 200। कोई दिक्कत? बताओ I1 माइनस I2 का अंतर कितना दिया है? कोई दिक्कत? तो I1 की जगह क्या लिखेंगे? 11 गुणे 13 गुणे बाटा 400, और माइनस I2 की जगह 11 गुणे 9 गुणे x बटा 200। अब ध्यान से देखना कहाँ गलत कर रहा हूँ, डेसिमल फ्रैक्शन बदल दूं। नीचे कितना जीरो? अब बताओ यहाँ भी 11x है, यहाँ भी 11x, कॉमन ले लूं? कॉमन नहीं ले सकता हूँ जी। ले सॉल्यूशन करो, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 400। और ये सेम उतर जाएगा ना जी। और 11 गुणे 9 गुणे 2 गुणे x बराबर कितना? कितना? हाँ 200 से भागा दूंगा 400 में तो 2 बार में जाएगा। 2 में गुणा नहीं किया हूं। कहाँ गलत किए बताओ? अरे तीनों गुणे में है तो एकरा में गुणा करो, ओकरा में गुणा, क्या फर्क पड़ेगा जी? नहीं समझा?
अरे तीनों गुणा में है तो यहाँ गुणा करेगा तभी तो वही आंसर आएगा जी। अब बताओ 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये बताओ क्या कॉमन ले लेंगे, 11x, क्या बचा 13 माइनस 18 और बराबर 1 2 5 0 गुणे क्या लिख देंगे 4, घटाओ कितना आएगा, और ये कितना आ जाएगा 41 250 गुणे तो 11x बराबर क्या हो गया 41 250 गुणे 4 बटा बोलो 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 41 250 गुणे 4 बटा 5 गुणे 11, कटा दूं कितना बार में कटेगा 5 अठे 40, 5 अठे 1 2 5 दूना 50 25 जीरो आ गया गुणे 4, नीचे क्या है 11, 11 से कटाओ 11 7 बोलो, अरे 11 7 77, कितना है 77, 5 11 पचे 55, गलत है तो बेवदा भागा नहीं देना जानते हो तो बोल काहे नहीं रहा है, 11 7 77 कैरी कितना 5 तो 11 पचे और क्या आ गया 0, अब गुणा करो कितना आएगा 0 4 5 20 और 4 7 28 2, ऑप्शन में कहीं नहीं है जी, ऑप्शन में कहीं है, बोला था राशि ज्ञात कीजिए तो राशि कितना हो जाएगा 3000, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कहीं गलत किए हैं बताओ, बोलो कहाँ गलत किए हैं भैया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा ये क्वेश्चन और दिए हैं इसके आगे, ये बताओ बना लोगे कि नहीं, बोला है किसी मूलधन का ब्याज 15 वर्षों में उसके मिश्रधन का कितना हो जाता है, बोला है किसी मूलधन का जो ब्याज है वो 15 वर्षों में मूलधन मिश्रधन का क्या हो जाता है बताओ 3/5, तो ये है I बटा A हो जाएगा, बोलो लड़का I बटा A हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 3/5, इंटरेस्ट कितना है अमाउंट कितना है बताओ, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2, यहाँ से और क्या दिया था 15 वर्षों में टाइम कितना दिया था 15 ईयर्स, तो बताओ इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T बाई 100, इंटरेस्ट कितना है 2, प्रिंसिपल कितना है इंटरेस्ट कितना है 3, प्रिंसिपल कितना है रेट और ये टाइम, कोई दिक्कत 5 3 15 और ये 20, 3 से 3 और ये कितना 10, बताओ रेट कितना आ गया, यही आंसर हो जाए, कोई दिक्कत, बोलो आसान था कि नहीं था। और एक और क्वेश्चन देखो हुआ है कि नहीं है, ये बताओ बना लोगे कि नहीं, ये क्वेश्चन तुमके ऊपर छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, ये बना कर लाना है और ये HW के रूप में है। तो आज ये क्लास इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।